आइए दोस्तों जानते हैं तारीख हो चुकी आज 8 सितंबर 2020 दिन मंगलवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में आपको बताएंगे आज देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज में जानेंगे अपन बिजली बिल को लेकर आखिर किस राज्य सरकार की तरफ से लोगों को बड़ी राहत दी गई है। 50% तक बिजली बिल के स्थायी शुल्क में अब आपको छूट मिलेगी। किन किन लोगों को फायदा होगा मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताऊंगा विस्तार से। इसके अलावा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है, अब सिर्फ इतनी फीस ही ले पाएंगे स्कूल। प्राइवेट स्कूलों को लेकर भी एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। आपके पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी एक अपडेट है। साथ ही दोस्तों सरकारी स्कीम के जरिए आप 1 लाख रुपए का फायदा भी उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, वो भी कैसे, मैं आपको एक एक करके आज की 50 बड़ी खबरें बताने जा रहा हूँ। बहुत ही काम की महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरें लेकर आए हैं, तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा इस वीडियो को। सीधे आगे बढ़ते हैं पहले अपडेट में। तो देख पा रहे कि पोस्ट ऑफिस में अब आप कर पाओगे पैन कार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक के लिए अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड बनवाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। भारतीय डाक यानी कि इंडिया पोस्ट अपने चुनिंदा डाकघरों में इस तरह की सुविधा भी शुरू करने जा रहा है। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पोस्ट ऑफिस में अब आपको कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC की सुविधाएं भी मिलेगी। फिलहाल प्रयागराज से कुछ ये सुविधाएं शुरू होने जा रही है। बहुत जल्द आपको देश के अलग अलग पोस्ट ऑफिस में ये अपडेट देखने को मिलेगा। चलिए साथ ही अगली खबर है, फल सब्जी उत्पादन में भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। बागवानी ने किसानों की कमाई भी बढ़ाई है। दरअसल आपको पता होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगुना करने का टारगेट रखा था, राइट, और इस पर सरकार लगातार काम भी कर रही है। ऐसे में दोस्तों भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि पिछले 5 सालों के दौरान फलों का उत्पादन भी बढ़ा। भारत में सब्जी, बागवानी लेकर कई सारी कृषि की चीजों का भारत में प्रोडक्शन बढ़ा। यहाँ तक कि भारत अब निर्यात भी ज्यादा कर रहा है, यानी कि दूसरे देशों में भी एग्रो एक्सपोर्ट भारत का बढ़ा है। एग्री एक्सपोर्ट जो है ना, कृषि उत्पादित चीजों का निर्यात, वो भी बढ़ा है। इसके कुछ डेटा और आंकड़े भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एटलीस्ट ये भारत के लिए बड़े ही अच्छी और गौरव की बात भी है, राइट। चलिए बात करें अगली खबर में। तो अब महाराष्ट्र के बाद इस राज्य ने भी स्टाम्प ड्यूटी घटाया है, जिसके बाद अब प्रॉपर्टी यानी कि जमीन, मकान, प्लॉट वगैरह ये खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने स्टाम्प ड्यूटी को घटाया था और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश राज्य में प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने का निर्णय किया। और इसका सीधा मतलब ये है कि अब मध्य प्रदेश में शेष में 2% तक की छूट मिलेगी, यानी कि MP में भी अब लोग बागों को घर, जमीन वगैरह खरीदने और बेचने में कुछ छूट मिलेगी। ये MP सरकार का फैसला है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि कूड़े के बदले बांटा जा रहा गरीबों को फ्री चावल, तेल, साबुन। दरअसल इस तरह की नई योजना निकल गई है दक्षिण दिल्ली नगर निगम की तरफ से। यहाँ पर एक नई स्कीम के तहत कूड़े के बदले लोगों को राशन वगैरह का ऐसा सामान दिया जा रहा है। इससे होगा क्या, वातावरण शुद्ध होगा और कूड़ा करकट भी अलग अलग जगहों पर फका फका नहीं दिखाई देगा, बल्कि एक जगह पर रहेगा। यहाँ पर इस योजना के तहत 5 किलो प्लास्टिक के बदले 2 किलो चावल दिए जा रहे हैं, जबकि 2 किलो प्लास्टिक वेस्ट के बदले सरसों का तेल या 12 लीटर की क्षमता वाला डस्टबिन दिया जा रहा है। इसके अलावा 1 किलो गीला कूड़ा यानी कि गीला कचरा देने के बदले आधा किलो प्राकृतिक खाद और 25 किलो कूड़े के बदले डिटर्जेंट का पैकेट वगैरह दिया जा रहा है। इस तरह की योजना से नवंबर तक राशन मिलेगा लोगों को। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की ताजमहल के दीदार का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। इस दिन से आखिर ताज और किले के द्वार खुलने जा रहे हैं। जी हाँ, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक ताजमहल, जो कि भारत का एक प्रतीक है, इसका पर्यटन का शौक रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी और खुशखबरी है। दरअसल अब आम लोगों के लिए यानी कि पर्यटकों के लिए आगरा का ताजमहल खुलने वाला है। जी हाँ, 21 सितंबर से आगरा आने वाले पर्यटक ताजमहल और यहाँ स्थित दूसरे पर्यटन स्थलों को भ्रमण कर पाएंगे 21 सितंबर से, है ना। चलिए साथ ही खबर है कि PM मोदी ने शुरू किया तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह 2020 अभियान। ये कैंपेन आखिर क्या है, तो दरअसल आपको बता दूं, इस दौरान PM मोदी ने हर भारतीय से देश को कुपोषण मुक्त बनाने में योगदान करने की अपील की है। देश में कुपोषण एक बड़ी समस्या है और इसी गंभीर स्थिति में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के मुताबिक भारत के 38% बच्चों की लंबाई कम है, वहीं 21% बच्चों का वजन भी इसी कुपोषण की वजह से कम है। और ऐसे में इन सभी समस्याओं को निपटने के लिए PM नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 2018 में एक पोषण अभियान शुरू किया था। इसी क्रम में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तीसरे राष्ट्रीय पोषण माह 2020 की शुरुआत भी कर दी है कल ही। और इसका मकसद ये है कुल मिलाकर के हमारे भारत में हर एक नागरिक को अच्छा पौष्टिक खाना मिले, है ना। चलिए साथ ही अपडेट है कि वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने मिलकर के अपनी एक नई ब्रांडिंग लॉन्च की है। कंपनी ने अपना लोगो भी चेंज कर दिया। अब इसकी ब्रांडिंग को VI के नाम से पहचाना जाएगा, V कर गया, है ना। इसका नया लोगो, नया अवतार भी आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। वोडाफोन और आइडिया का लोगो मिक्स करके VI करके बनाया गया है। इसको ट्रेडमार्क भी कर लिया कंपनी ने। तो बहुत जल्द आपको वोडाफोन आइडिया की सिम कार्ड के ऊपर भी इस तरह की नई ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, है ना। चलिए साथ ही खबर है कि अब इस सेक्टर में चीन को बड़ा झटका देगा। भारत छीनेगा 7.3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस। जी हाँ, एप्पल और सैमसंग अगले 5 साल में 50 अरब डॉलर के मोबाइल फोन निर्यात की योजना बना रही है। वहीं भारत की मोबाइल फोन निर्माता
कंपनियां जिनमें माइक्रोमैक्स, खासकर लावा, कार्बन, ऑप्टिमस और डिक्शन भी देश के बाजार में किफायती हैंडसेट उतारने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने इन सभी कंपनियों को हरी झंडी भी दे दी है। अब इसका सीधा फायदा होगा भारत को और झटका लगेगा चीन की स्मार्टफोन इंडस्ट्री को। जी हाँ, आपको पता होगा चाइना से काफी रियलमी, MI वगैरह के काफी स्मार्टफोन जो है ना भारत में आते हैं। वीवो वगैरह कई सारी चाइनीज कंपनीज के मोबाइल भारत में आते हैं और लोग बाग इन्हें स्पेशल खरीदते भी हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग, फीचर्स की खासियत देखते हुए। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि भारत में ही सरकार ने काफी मोबाइल फोन कंपनियों को हरी झंडी दे दी है, तो भारतीय कंपनियों के ही स्मार्टफोन अब आपको सस्ते में अच्छे से देखने को मिलेंगे, है ना। तो इससे चीन को झटका लगेगा। चलिए साथ ही बड़ी खबर देखिए, स्कूल फीस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया कि अब इतनी ही फीस ले पाएंगे स्कूल। दरअसल दोस्तों प्राइवेट स्कूल संचालकों को एक बड़ी राहत देते हुए कहा कि वे अपनी टोटल फीस का 70% पेरेंट्स से 3 किस्तों में चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर कोई पेरेंट्स ये फीस नहीं दे सकता है तो स्टूडेंट्स को दी जा रही ऑनलाइन क्लासेस भी रोकी जा सकती हैं, लेकिन उसका नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। साथ ही नो स्कूल नो फीस के मुद्दे को लेकर संयुक्त अभिभावक समिति को भी कोर्ट ने पक्षकार बना लिया। तो कुल मिलाकर के राजस्थान हाईकोर्ट का कहना है कि प्राइवेट स्कूल 70% तक फीस वसूल पाएंगे, वो भी 3 किस्तों में, एक साथ नहीं, है ना। क्योंकि अभी कोरोना का जो मसला चल रहा है इसमें अभिभावकों को भी और स्कूल संचालकों को भी दोनों को खुश रखना जरूरी होता है, तो इसीलिए हाईकोर्ट ने सोच समझकर अच्छा फैसला दिया। चलिए साथ ही अगली खबर है कि किसानों के लिए सरकार लेकर आई मुनाफे वाली कमाई की योजना, 80% तक सब्सिडी मिलेगी। जी हाँ, सरकार हमेशा किसानों के लिए कुछ न कुछ नई स्कीम लाती रहती है ताकि उन पर ज्यादा आर्थिक बोझ ना पड़े। किसान सम्मान निधि से लेकर कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए किसान भाई लोग खेती के अलावा भी अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों अब सरकार किसानों की कमाई को बढ़ाने के लिए फार्म मशीनरी बैंक के तौर पर एक नई योजना लेकर आई है, जिससे कि अपनी खेती करने के साथ ही दूसरों की भी किसान भाई लोग मदद कर पाएंगे। किसानों के लिए फार्म मशीनरी बैंक बनाया गया है। आजकल खेती बिना मशीनों के कर पाना असंभव है, आपको पता होगा। और ऐसे में हर किसान तो अपनी खेती करने के लिए अलग अलग तरह की ट्रैक्टर वगैरह, कटर, निराई गुड़ाई करने वाली, खोदने वाली काफी मशीनें हर एक किसान नहीं खरीद सकता, राइट। और ऐसे में सरकार ने इन मशीनों को किराए पर उपलब्ध कराने के लिए फार्मा मशीनरी बैंकों का गाँव में गठन करने का फैसला किया। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए किसानों का एक समूह का गठन किया। अब सरकार 80% तक सब्सिडी देती है। तो कुल मिलाकर के सरकार की ये प्लानिंग है अब की गाँव में भी इस तरह की मशीनों को एज ए बैंकिंग के तौर पर इकट्ठा किया जाएगा और किसान भाई लोगों को बहुत ही कम कीमत पर उनके खेती में काम के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, है ना। साथ ही खबर देखिए कि देश को मिला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, चीन छोड़कर भारत आई एप्पल की 8 फैक्ट्रियां। कल ही केंद्रीय मंत्री ने कहा दोस्तों की चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक कदम को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जब लद्दाख में चीन के साथ तनाव पैदा हुआ तो हमारे पीएम मजबूती से खड़े रहे और ये स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। इसी बीच अच्छी खबर है दोस्तों की कई सारी चीन की कंपनियां भारत में आ रही हैं। एप्पल कंपनी भी अपनी 8 फैक्ट्रियों को चीन से बंद करके भारत लगाने जा रही है, तो अच्छी बात है। और एक बड़ी खबर है कि चंद्रयान 3 को लेकर खुशखबरी आ रही है। हार्ड लैंडिंग के बाद आपको पता होगा चंद्रयान 2 का जब संपर्क टूट गया था, राइट। और ऐसे में अब भारत चंद्रयान 3 की अगले साल की शुरुआत में प्रक्षेपण की तैयारियां कर सकता है। इसमें ऑर्बिटर के बजाय एक लैंडर और एक रोवर होगा। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। दरअसल दोस्तों साल 2021 की शुरुआत में ही इसरो चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत कर सकता है। इस तरह की बड़ी खबरें आ रही हैं। भारत मिशन चंद्रयान 3 अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा भी गगनयान की तैयारियां भी चल रही हैं। तो भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी लगातार नई बुलंदियों को, नई ऊंचाइयों को हमेशा छूता आ रहा। हम सभी देशवासियों के लिए भी गौरव की बात है दोस्तों की इसरो बहुत ही अच्छे तरीके से भारत का नाम रोशन करता है ना। चलिए अगली खबर है, सरकारी संस्थान के लिए लोगो डिजाइन करें, आपको इनाम भी मिलेगा और आपका नाम भी बनेगा। दरअसल दोस्तों ये माई गवर्नमेंट के ऊपर एक नई स्कीम निकली है। आप अगर थोड़ा बहुत भी क्रिएटिव माइंड रखते हो, थोड़ा बहुत पेंटिंग वगैरह डिजाइनिंग का शौक रखते हो, ज्यादा कोई खास पेंटिंग नहीं बनानी पर आपको कोई मोनालिसा की, है ना, सिंपल आपको एक लोगो डिजाइन करना। किसके लिए? तो दरअसल सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के लिए आपको एक लोगो डिजाइन करना है। ये काफी सालों बाद अपना लोगो बदलने की बना रहा है ये बोर्ड प्लानिंग। तो इसके लिए MyGov के ऊपर एक कॉन्टेस्ट निकाला गया है, ठीक है ना। इस तरह के और भी कई सारे कॉन्टेस्ट आपको MyGov के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखिए लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह के लिए, और इधर डिजाइन ए न्यू लोगो फॉर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB के लिए आपको एक नया लोगो डिजाइन करना है। इसकी लास्ट डेट है 1 अक्टूबर 2020, तब तक आप अपना लोगो सबमिट कर सकते हैं। प्राइज मनी यहाँ पर है 1 लाख रुपए। जी हाँ, अगर आपका लोगो सेलेक्ट कर लिया जाता है तो आपको मिलेंगे पूरे इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। प्रतियोगिता हर भारतीय नागरिक और एजेंसी के लिए खुली है। इसके लिए 1 रुपए भी आपको शुल्क नहीं देना, यानी कि फ्री में आप सरकार की इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। चिन्ह में भारत के राज्य चिन्ह का होना जरूरी है। साथ ही ये प्रतीक चिन्ह ऐसा होना चाहिए जिससे कि CGWB यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है ना, उसके पिछले किए गए कार्य और उसके क्षेत्र की जानकारी को भी एज ए प्रतीक यानी कि चिन्ह के रूप में दर्शाया जा सके। हर प्रतीक चिन्ह के साथ प्रतिभागी को उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी भी देनी पड़ेगी, यानी कि लोगों को आप डिटेल में समझा
साझा करके PDF फाइल के रूप में आपको भेजने का रहेगा। एक प्रतियोगी सिर्फ एक ही एंट्री भेज सकता है। लोगो पूरी तरह से यूनिक होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी तरह के कॉपीराइट वगैरह का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो इन कुछ टर्म्स कंडीशन को फॉलो करते हुए आप भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं और 1 लाख रुपए का इनाम जीत सकते हैं, ठीक है ना। 1 अक्टूबर तक मौका आपके पास। इसके लिंक में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जा रहा हूं, तो आप चेक कर लीजिएगा और ज्यादा जानकारी। चलिए अगली खबर है कि दुनिया के सबसे अमीर तिरुपति मंदिर में लॉकडाउन के बाद पहली बार एक दिन में आया 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का दान। दरअसल दोस्तों तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है ना, ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल यानी कि सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों गोटा वाले हनुमान जी की लीला देखिए, एक दिन में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का दान मिला। आपको बता दें मंदिर को 11 जून से तीर्थ यात्रियों के लिए फिर से खोल दिया गया, लॉकडाउन में बंद किया गया था, तो है ना। चलिए अगली खबर है, पीएम मोदी का कहना है कि रटने पर नहीं बल्कि सीखने पर जोर देती है नई शिक्षा नीति। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का जो सरकार ने हाल ही में गठन किया था, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ खासियतें उसकी और कुछ खास चर्चा भी बताई है। दरअसल कल ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा दोस्तों की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत ही प्रासंगिक है और इस पर बहुत मंथन भी किया गया। लाखों लोगों ने इस शिक्षा नीति के लिए सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा दोस्तों की शिक्षा नीति से शिक्षक, अभिभावक और छात्र छात्राएं जितना ज्यादा जुड़े रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए देश भर से करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। उन सब सुझावों का अध्ययन करने के बाद इस नीति को अंतिम रूप दिया गया। ये नीति रटने की बजाय सीखने पर ज्यादा फोकस करती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पेशन और प्रैक्टिकली और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया। इसमें फाउंडेशन, लर्निंग और लैंग्वेज पर भी फोकस है। तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है, हमारे देश में एजुकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा, चेंजेज होने चाहिए, है ना। चलिए अगली खबर में बात करें, सुशांत सिंह केस को लेकर खबर देख पा रहे होंगे कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन और डॉक्टर तरुण कुमार पर भी धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया। अब उल्टा मसला चल रहा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सोमवार को एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर भी पहुंच गई थी। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ना, उस ऑफिस में रिया से दूसरे दिन भी पूछताछ की गई। ड्रग्स वगैरह को लेकर भी रिया ने कुछ खुलासे किए थे, मैंने आपको बताए थे। वहीं इसी बीच अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी कोई कंट्रोवर्सी में पड़ चुकी है और उसके बाद सरकार ने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। कंगना ने ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद भी किया और लिखा कि केंद्र सरकार ने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लाज रखी। तो ये कुछ मसला चल रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर। और इसी बीच बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट आप देख पा रहे होंगे मौसम समाचार को लेकर कि अगले सप्ताह देश के कई हिस्सों में फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। खरीफ की फसल के लिए भी अच्छी खबर है। जी हाँ, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आखिर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की किन किन राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी है। तो मैं आपको भारत का आज का 8 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान बता देता हूँ। आगामी 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों में, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण, गोवा, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों दक्षिण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी हल्की गरज के साथ बारिश की संभावना है। अच्छा, साथ ही राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें आज के पेट्रोल, डीजल और सोना चांदी के रेट की ना, तो पेट्रोल के दाम में 10 से 12 पैसों तक कमी देखी गई है। आज क्या रेट चल रही है, तो अलग अलग राज्यों के बड़े शहरों के दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, इनके पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बात करें आज के सोना चांदी के रेट्स की, तो खबर देख पा रहे कि सोने की कीमतों में 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद 50,828 रुपए प्रति 10 ग्राम अभी सोने का रेट चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 704 रुपए की बढ़ोतरी हुई और चांदी का रेट अभी चल रहा है 67,970 रुपए प्रति किलोग्राम। ये सराफा बाजार का अपडेट्स हैं। वहीं दोस्तों सोने चांदी के रेट को लेकर एक खबर ये भी आ रही कि विश्वकर्मा पूजा से पहले 50,000 रुपए के भी नीचे जा सकता सोना। खरीदारी करने का यह बेहतरीन मौका होगा। कुल मिलाकर के इस सप्ताह सोने की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है, इस तरह की एक्सपर्ट की राय निकल कर आ रही है। वहीं बात करें अब कोरोना वायरस को लेकर, लॉकडाउन वगैरह को लेकर, वैक्सीन पर क्या अपडेट आ रहे हैं, तो खबर देख पा रहे होंगे कि पंजाब सरकार का एक बड़ा फैसला है। अब सिर्फ रविवार को ही रहेगा लॉकडाउन। शनिवार, रविवार 2 दिन का जो पंजाब में लॉकडाउन होता था तो उसको अब खत्म कर दिया। सिर्फ रविवार, संडे को ही लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा रात को कर्फ्यू का समय भी बदलकर 9:30 से सुबह 5 बजे तक कर दिया। अच्छा, और एक बड़ी खबर देख सकते हैं, खुशखबरी है। रूस ने एक बड़ा दावा किया, इस सप्ताह से आम लोगों को भी कोरोना वैक्सीन का टीका मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल हाल ही में 11 अगस्त को आपको बताओगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को लॉन्च किया था और इस वैक्सीन का नाम रखा स्पुतनिक। और इससे बीच अच्छी बात यह है कि इस सप्ताह से ही आम लोगों को भी ये वैक्सीन का टीका मिलना शुरू हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आम लोगों के बाद इस वैक्सीन का रिएक्शन क्या देखने को मिलता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी का भी फिलहाल इस पर इंतजार दिखाई दे रहा। 10 तारीख के बाद ये आम लोगों के लिए वैक्सीन मिल सकती है, इस तरह की प्लानिंग चल रही है। चलिए अगला अपडेट देख सकते हैं कि मरीजों की कमी के कारण बंद किया जाएगा देश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। जी हाँ, हालांकि भारत में हर रोज तकरीबन 80,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के, राइट। लेकिन ऐसे समय में भी दोस्तों कर्नाटक राज्य में एक ऐसा कोविड अस्पताल बनाया गया है। हाल ही में
में आपको पता होगा, जो कि देश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा बेड की सुविधा है। लेकिन दोस्तों, कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में स्थित ये अस्पताल भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर होने के बावजूद भी 15 सितंबर से इसको बंद कर दिया जाएगा। चलिए और एक खबर है, अनलॉक 4 के तहत बिहार में पटना में 21 सितंबर से 9वीं क्लास के ऊपर के बच्चे स्कूल जाकर शिक्षकों से गाइडेंस वगैरह ले पाएंगे, यानी कि शिक्षकों से अपनी कोई समस्या का समाधान वगैरह कर पाएंगे, ठीक है ना। और एक बड़ी खबर देखिए जरा, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान निकल कर आ रहा है कि अब हम स्कूल कॉलेज वगैरह खोलने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि देश में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन भारत अब अनलॉक 4 में पहुंच चुका। अनलॉक की प्रक्रिया में बस, ट्रेन, मेट्रो के साथ साथ धार्मिक स्थल भी खोले जा रहे हैं। कोरोना की वजह से देश में मार्च के आखिरी सप्ताह से स्कूल कॉलेज बंद है, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हो रहा है। अब हर कोई स्कूल खुलने का इंतजार कर रहा है और अब इसी बीच एक अच्छा बयान निकल कर आ रहा है शिक्षा मंत्री का कि अब हम स्कूल कॉलेज खोलने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और देखते हैं, हो सकता है कि अक्टूबर महीने के बाद से सरकार कोई फैसला ले स्कूल कॉलेजों को खोलने का। फिलहाल दोस्तों, भारत के आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी बात है कि ज्यादा गंभीर मामले बढ़ते हुए नहीं दिखाई दी। पिछले 24 घंटों में 75,000 समथिंग नए बढ़ोतरी देखने को मिली नए मामलों में। और इसके बाद भारत में भी कुल संक्रमितों की संख्या 42,77,000 चल रही है, जिसमें से 8,82,000 एक्टिव है, यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 33,21,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, इस वायरस से भारत में मरने वालों की कुल संख्या 72,800 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये तरह ताजा आंकड़ा। और आइए अब नजर डालते कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट आप देख पा रहे बिजली बिल को लेकर एक बड़ी राहत दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी के संकट के दौर में कारोबारियों को एक बड़ी राहत दी है। और ऐसे में दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि दिल्ली के जो औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ता है ना, उनका बिजली बिल जो कि लॉकडाउन के दौरान बंद था, औद्योगिक व्यापारिक इकाइयां, उनके बिजली बिल में स्थायी शुल्क में 50% तक की छूट रहेगी। व्यापारियों ने भी हाल ही में कुछ मांगे वगैरह की थी, तो इसी पर सरकार ने एक अच्छा और बड़ा फैसला लिया है। चलिए साथ ही अगली खबर है, दूसरे राहत पैकेज पर भी काम कर रही मोदी सरकार। मध्यम वर्ग और छोटे कारोबार पर इसका फोकस होगा। दरअसल अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार दूसरे राहत पैकेज पर भी काम कर रही है। दूसरा राहत पैकेज देश के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए और छोटे कारोबारियों पर फोकस रहेगा। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। देखते हैं मोदी सरकार की तरफ से दूसरा वाला राहत पैकेज कब लॉन्च किया जाता है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। अगली खबर देख सकते हैं कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को लेकर RBI ने एक बड़ी घोषणा की है। कामत कमेटी रिपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, RBI ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए KV कामत कमेटी रिपोर्ट को मंजूरी दी है। कमेटी ने 26 सेक्टर्स के लिए फाइनेंशियल पैरामीटर्स तैयार किए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट लोन रिस्ट्रक्चर किए जा सकते हैं। हाल ही में आपको बताओगा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को जल्द से जल्द लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्लान रोल आउट करने को कहा था। और इसी बीच ये RBI का एक बड़ा फैसला है। और एक खबर देखिए जरा, गूगल कंपनी अपने कर्मचारियों को अब 3 दिनों का वीकली ऑफ देगी। इस वजह से फैसला लिया गया, यानी कि गूगल कंपनी सप्ताह में 3 दिन अपने कर्मचारियों को छुट्टी रखेगी, ताकि कर्मचारियों पर प्रेशर ज्यादा नहीं रहे, उनका ख्याल रह सके कर्मचारियों का, इसीलिए कंपनी का ये फैसला है। अच्छा, और एक अपडेट है कि रेलवे ने घटाई कई यात्री सुविधाएं। अब एसी कोच के पैसेंजर्स को भी अपने साथ में कंबल चादर वगैरह लाना पड़ेगा। मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि इंडियन रेलवे में अब आप सफर करते हो तो आपको कई सारी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, जैसे कि कंबल, रजाई, चादर, तकिया वगैरह भी अब आपको रेलवे में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते रेलवे की तरफ से फैसला लिया गया। और भी आप रेलवे गाइडलाइंस को चेक करते रहिएगा। अच्छा, अगली खबर देखिए जरा, विज्ञापनों में अगर स्पष्ट और पठनीय डिस्क्लेमर नहीं होगा ना, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस तरह का मसौदा भी तैयार कर लिया। दरअसल कई सारी कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा कि छोटा सा नीचे लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, T&C अप्लाई, डिस्क्लेमर, वैलिड वगैरह ये चीजें छोटी से लिख देते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर में क्लेरिफिकेशन नहीं देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सरकार उन कंपनियों के विज्ञापन वगैरह पर अब कार्रवाई करेगी। उन एडवर्टाइजमेंट को अवैध माना जाएगा जिनमें डिस्क्लेमर छोटा होगा या साइड में छापा गया या उसको छुपाने की कोशिश की गई, दिमाग लगाया गया अगर वहां पर, तो उन कंपनियों पर सरकार कार्रवाई करेगी। कुल मिलाकर के, है ना, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए जरा, कृषि अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा में होगी देश की पहली किसान रैली। व्यापारियों का भी समर्थन मिलेगा। हरियाणा राज्य में पहली किसान रैली शुरू होने जा रही है। यहाँ पर 10 सितंबर को होने वाली किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली को अखिल भारतीय व्यापार मंडल का समर्थन भी मिल चुका है। और देखते हैं सरकार किसानों की क्या मांगे पूरी करती है। और एक खबर देखिए जरा कि MG हेक्टर का स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च हुआ, जिसमें आपको 50 से ज्यादा कनेक्टिविटी फीचर्स वगैरह भी मिलते हैं। तो ये MG हेक्टर कार खरीदने का शौकीन अगर आप रखते तो अच्छी बात है, जानकारी देख लीजिएगा। और एक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई ट्रिब्यूनल में खाली पदों को भरने की याचिका पर सुनवाई को 15 सितंबर तक डाल दिया। नियुक्ता नहीं होने पर नाराजगी भी जताई है। दरअसल कई सारी सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो ना खाली भर्तियां पड़ी हैं, खाली पद पड़े हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। अब इस मसले पर 15 सितंबर को और सुनवाई होगी, ताकि सरकारी नौकरियों की भर्ती निकालनी है या क्या करना, जो कुछ भी करना। देखते हैं सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच क्या समझौता बनता है। अपडेट में आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। और एक खबर देखिए जरा कि भीख मांगने और सिगरेट पीने को अपराध के दायरे से बाहर
करने जा रहा रेलवे अब सिर्फ जुर्माना ही लगेगा। इसको लेकर मैंने हाल ही में आपको 1-2 दिन पहले भी अपडेट बताया था, लेकिन उस रेलवे एक्ट में बदलाव करने की प्लानिंग बना रहा इंडियन रेलवे, है ना। देखते हैं कब तक बदलाव होता है। और एक खबर देखिए जरा, आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कार्रवाई की गई है। तो गड़बड़ घोटाला करोगे तो गिरफ्तार हो गए। और एक खबर देखिए जरा, डीआरडीओ को बड़ी कामयाबी मिली है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया। आखिर ये HSTDV क्या है? तो जो कुछ भी है कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का जो एक व्हीकल है, इसका सफल परीक्षण देश के रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में किया गया। तो ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है ना। अच्छा, और एक अपडेट है इंडियन रेलवे की तरफ से कि रेलवे के इतिहास में पहली बार दौड़ेंगी क्लोन ट्रेनें। जहां कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आ रही धीरे धीरे, और ऐसे में रेल और मेट्रो ट्रेन का परिचालन भी धीरे धीरे चालू होने जा रहा, राइट। और ऐसे में रेलवे यात्रियों को देखते हुए कई जोड़ी विशेष रेलगाड़ियों को चलाने की घोषणा की गई है। और ऐसे में रेलवे के इतिहास में पहली बार क्लोन ट्रेन चलाने की कवायद भी तेज हो चुकी है। रेलवे ने इसको लेकर घोषणा भी की है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, दोस्तों की विशेष ट्रेन के लिए जब भी जरूरत होगी, जहां भी प्रतीक्षा सूची लंबी होगी, हम मूल ट्रेन के बाद उसी तरह की क्लोन ट्रेन चलाएंगे ताकि यात्री उसमें यात्रा कर पाए, ताकि रेल यात्रियों को कोई दिक्कतें ना हो रूट में यात्रा करने के दौरान। अच्छा, इसी बीच एक अच्छी खबर है कि रूस ने कोरोना वैक्सीन का डेटा भारत के साथ शेयर भी किया, जिससे जल्दी कोई बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। रूस ने अपना डेटा भारत के साथ शेयर किया ना, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए जरा कि पाकिस्तान पर $6 अरब का जुर्माना हुआ। तो पाकिस्तान ने कहा कि कोरोना से बर्बाद हो गया, नहीं दे पाऊंगा मैं। जहां पाकिस्तान पर एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल द्वारा उस पर लगाए गए $5.8 अरब के जुर्माने को उलटने की मांग की है। देखिए जरा, पाकिस्तान ऑलरेडी हालात ये कि पाकिस्तान बिल्कुल पूरा भूखे कंट्री बन चुका, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकी गतिविधियां करता नहीं रुका, जैसी करनी वैसी भरनी। और इसके साथ ही दोस्तों आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत में बहने वाली कोई 5 नदियों के नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है 5 नदियों के नाम, और आप जीत सकते हैं हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार और सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गिफ्ट बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए ₹1 भी चार्ज नहीं लिया जाता, ठीक है ना। कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।